हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका डर है वो सब खत्म कर देंगे। इंट्रोडक्शन वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले हम वर्ड पे गौर करें। ट्रिग्नोमेट्री तो ये बना है ट्राईगॉन मेट्रॉन से, जो कि ग्रीक से आए हैं। इनका इन वर्ड्स का मतलब समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो ही आपको क्लैरिटी आएगी। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर्स। यानी तीन साइड्स को मेजर करती है ट्रिग्नोमेट्री इन शॉर्ट। ठीक है, तीन साइड्स को मेजर करने में हेल्प करती है। और आपको मैं बता दूं कि जो सूरज से धरती तक की जो दूरी नापी गई है वो भी ट्रिग्नोमेट्री की यूज से नापी गई है। टेंथ की नहीं, हाँ थोड़ी सी एडवांस, बट ट्रिग्नोमेट्री तो लगी है ना। हाँ, तो डिस्टेंस नापने के लिए ये काम आती है थ्री साइड्स में। ठीक है, अब वो थ्री साइड्स कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, बट काम आती है। ठीक है, लेट सपोज आप मान लो कि एक सेकेंड, यहाँ आपका घर है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक नदी है, इतनी बड़ी। ठीक है, और आप घर के टॉप फ्लोर पे यहाँ बैठे हो, और यहाँ पे एक हिरण है। हिरण में या कोई भी इंसान है। ठीक है, आप यहाँ टॉप फ्लोर से इसको देख रहे हो, तो आपके पता लगा सकते हो कि रिवर से यहाँ की दूरी क्या होगी। ठीक है, और आपका घर आपको तो पता ही है आपका घर है, तो लेट सपोज वो मान लो 70 मीटर का है। ठीक है, पर आपको जहाँ से आप टॉप फ्लोर से यहाँ से खड़े होके देख रहे हो यहाँ कोई भी एक इंसान को, तो वो कितनी दूर का है ये तो आप पता नहीं लगा सकते ना। तो इसके लिए ट्रिग्नो अब कुछ बंदे भी बोलेंगे भाई स्केल लेंगे नापने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता मुन्ना। ठीक है, तो इस वे में हेल्प करती है ट्रिग्नोमेट्री हमें डिस्टेंस निकालने में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यूज क्या होती है, मतलब उसका मतलब क्या है वो तो बता दिया। अब बढ़ते हैं मेन चीज पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ट्रायंगल तो आपको उसे बनाना कैसे है, ऐसे बनाना है वो। देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही बनाएं, इस वे में। ठीक है, और कैसे नहीं बनाना वो भी बताऊंगा अभी। मतलब हो सकता है आपके ट्रायंगल ऐसे बना लो। ठीक है, मतलब ऐसे से मतलब है मेरा कि ऐसे ऐसे हो सकता है आपको बेस या परपेंडिकुलर लगाने में दिक्कत हो, वो क्यों होगी अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे बनाना इस वे में, जो आपका परपेंडिकुलर है ना वो इस तरफ होना चाहिए, ना कि इधर। ठीक है, अब होप से आपको समझ आ गया होगा मैं कैसे ट्रायंगल बनाने को कह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पे ट्रायंगल का नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, लेट से यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा डिग्री है, कोई सा भी डिग्री होगा। ठीक है, उसे हमने थीटा बोल दिया। और यहाँ पे एज यूजुअल आपको पता है 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जहाँ पे एंगल फॉर्म होगा हमारा, थीटा एंगल फॉर्म होगा, थीटा जैसे कोई भी एंगल फॉर्म होंगे ना, उससे सटके जो नीचे, मतलब उससे सटके जो लाइन होगी ना, ये वाली, उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, अब मैं आपको एक सही नेम से मतलब थोड़ा बता देता हूँ। और एंगल के अपोजिट साइड, ये जो थीटा है इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और एडजेसेंट साइड, ये रही एडजेसेंट साइड, यानी जो सटके है, मतलब थीटा के जो सटके है, एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं बेस। यहाँ लिख देता हूँ बेस। रुको, ये आएगा नीचे बेस। एडजेसेंट साइड दूसरा नाम है। ठीक है, और ये एज यूजुअल हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे एंगल बनाना। और उससे पहले एक बात और जान लो कि जब थीटा चेंज होता है ना, जैसे मान लो थीटा यहाँ आ गया, तब हाइपर वो परपेंडिकुलर और बेस भी शिफ्ट करते हैं। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, कैसा भी ट्रायंगल आ जाए, कहीं भी थीटा चला जाए, मूव कर जाए, हाइपोटेन्यूस सेम। मूव करते हैं तो परपेंडिकुलर एंड बेस। अभी के लिए आप यही मानो कि सी पर है थीटा। ठीक है, अब मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। हाँ एक सेकेंड, हाँ आपको एक केस बता रहा हूँ। ठीक है, लेट से आपको एंगल
मतलब ट्राइंगल जो दे दे बुक में ऐसे दे दे, ठीक है, ऐसे दे दे। ये मान लो ए है, बी है, सी है। अब ये जो ऊपर वाली ये जो फिगर है इसे भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। और यहाँ बोल दे थीटा है, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में फटाफट बता दो हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस क्या है, और परपेंडिकुलर क्या है, फटाफट बता दो, ठीक है। बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ सॉल्व करके फटाफट। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें ये तो नहीं पूछेगा हाइपोटेन्यूस बेस क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इंट्रोडक्शन है ना, तो अच्छे से पता होना चाहिए। अब रिमाइंड करो मैंने बोला क्या था, जो एंगल के सट के है वो बेस है, ठीक है। और ऐसा ट्रायंगल दे देना तो तुम ना उसे ऐसे बनाना। इसको अब मैं टिल्ट कर रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैं टिल्ट कर रहा हूँ, ऐसे कर लिया। अब मेरे को इजी हो जाएगा, देखो। फिर जो 90 डिग्री ए था ये यहाँ रख लूंगा मैं, और ये जो सी था इसको मैंने टिल्ट करा है इस साइड की ओर, ठीक है। तो सी यहाँ पे आ गया मेरा, और बी वहीं रह गया। अब देखो ये जो हाइपोटेन्यूस था वो तो मैंने बोला सेम रहेगा, तो ये आ गया बी सी हाइपोटेन्यूस आपका, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और मैंने बोला जो थीटा के जो सटके है वो बेस रहेगा, ये आ रही है सटके लाइन, ये बेस है। फिर ये जो थीटा है ये बेस आ गया हमारा, और ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रायंगल बनाना ना वो कैसा भी दिया हो आपको ना ऐसे बना लेना, या तो मन में ड्रॉ कर लेना ऐसे, या कॉपी पे कर लेना ड्रॉ। कॉपी पे करो तो ज़्यादा सही रहेगा, गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब बात करते हैं उन टर्म्स की जिन टर्म्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री चलती है, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह, ठीक है। उस सबको जानने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बोल लो, ट्रिक, ट्रिक बोलते हैं उसे, वैसे तो फॉर्मूला नहीं है वैसा कुछ, ठीक है। ट्रिक मानो उसे, ये है, उसी को तुम मानना। मेरे साथ साथ बोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP, ठीक है, हो गया। एक लाइन खींचो, अपॉन में रख दो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये एच का हिंदुस्तान, एच का हरा, बी का भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मेरे साथ साथ वर्ड बोलो, साइन, ठीक है। साइन बोला आपने, अब बोलो कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फटाफट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, ऊपर लिख। ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही राइम करना है, ठीक है। फिर नीचे लिखो, फिर कोसेक सेक कॉट, ऐसे लिखो। और बोलो भी, ऐसे लिखो और बोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ऐसे राइम करो, ठीक है। 3 4 बार गाना गाना, इसी का याद हो जाएगा फटाफट। अब यहीं से आपके फॉर्मूले निकल जाते हैं, ठीक है, और सब कुछ निकल जाता है यहाँ से। देखो, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा, थीटा लेट सपोज मैं इसका निकाल रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है ना मैं इसके बेस पे निकाल रहा हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं, अब जैसे मान लो ये थीटा की जगह ना मैं कर दूं एंगल सी कर दूं, सिर्फ थीटा को मैं यूं मान लेता हूँ कि एंगल सी है, थीटा सी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि साइन इंटू सी इक्वल टू साइन सी, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइन सी एक कंप्लीट फॉर्म है, ठीक है। साइन सी, साइन थीटा, साइन ए, ये एक अपने में कंप्लीट फॉर्म है, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसे लिखते ही ऐसे हैं, ठीक है। सी का मतलब जो सी है ना वो एंगल है, साइन के बाद कुछ भी लग जाए वो एक एंगल है, साइन कॉस टेन कोसेक जो भी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें। तो लेट से अब मैं लिख रहा हूँ साइन सी, मान लो साइन सी, इसकी जगह ना आप सी मान लो, सी, या थीटा ही मान लो, छोड़ो, थीटा ही मान लो, साइन थीटा, ठीक है। इस इसका आपको यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला, P अपॉन एच, देखो साइन का दिख रहा होगा P अपॉन एच, P अपॉन एच। P का मतलब पाकिस्तान, वो तो है, ठीक है। बट P से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, ठीक है, अपॉन एच, एच क्या है, AC। तो देखो साइन का फॉर्मूला अपने आप आ गया, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्लास तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका एक फॉर्मूला, ये इतना इंपॉर्टेंट है, P अपॉन एच, साइन थीटा का, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आएगा,
कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है देखो, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी यानी बेस, बेस कितना है बी सी अपॉन एच कितना है ए सी, सेम है, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक और फॉर्मूला आएगा। अब देखो टेन, टेन क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा है आपका पी बाय बी, पी कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी, तो पी बाय बी। ठीक है, अब सिमिलर वे में आप कोसेक भी देखो, सेक भी देखो, और मेरे से पहले निकालो फॉर्मूला, मेरे से पहले निकालो फटाफट, वीडियो पॉज करो निकालो। कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा देखो उल्टा लिखा है ना ये, तो ये एच अपॉन पी लिखेंगे हम, एच अपॉन पी, ये कोसेक होगा। ठीक है, कोसेक थीटा होगा हमारा एच अपॉन पी। हमें जैसे कोसेक है तो कोसेक की साइड से देखेंगे एच अपॉन पी। ठीक है, और सेक की साइड से देखेंगे तो सेक का बताओ फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे इसके इक्वल होगा ये आप लिखोगे, कमेंट्स में आंसर दो और खुद लिखो। और सेक, सेक थीटा अब निकालें तो सेक क्या है देखो, उसे पढ़ेंगे एच अपॉन बी, ये भी आप खुद निकालोगे कमेंट्स में, इसकी जो साइड्स होंगी इस ट्रायंगल के बेस पे जो ऊपर बताया। ठीक है, निकालना कमेंट्स में। और कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा हमारा बी अपॉन पी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे से समझा रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक से। तो ये रहे आपके फॉर्मूले। ठीक है, अब देखो इसमें ना एक जादू है, एक जादू दिखाता हूँ आपको, जादू। ठीक है, आप देखो कि अगर ये जो साइन है और ये जो कॉस है, इसमें एच और एच कॉमन है, आपस में कट रहा है, तो ये पी बाय बी फॉर्म दे रहा है। देखो पी अपॉन बी फॉर्म आ जाएगी, आपस में कटेगा एच, और पी अपॉन बी फॉर्म तो टेन की है। ओ भाई साहब, तो एक फॉर्मूला और आ गया, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर हम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दें, ठीक है, साइन थीटा क्या था ऊपर निकाला हमने पी अपॉन एच, ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे किससे, बी अपॉन एच से, तो एच से एच कटा, ये आ गया पी बाय बी। पी बाय बी क्या है, टेन थीटा हमारा, तो फॉर्मूला नहीं आ गया यहाँ पे कुछ, कि साइन थीटा मतलब साइन बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, आ गया ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला और आ गया। देखो ये तो फॉर्मूले ऊपर आपको याद हो गए होंगे, ये जो छह लिखवाए हैं ये छह आपको याद हो गए होंगे इस ट्रिक से, ये ट्रिक याद रह गई ना तो फॉर्मूले भी याद है। ठीक है, बाकी कुछ फॉर्मूले और आ रहे हैं, वो ऐसे याद हो जाएंगे आपको। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये कैसे अभी मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये याद करना है ऐसे, साइन बाय कॉस इक्वल टू टेन, साइन बाय कॉस इक्वल टू टेन, ऐसे बोलना याद हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर वे में, अब देखो ये आ गया फॉर्मूला, बट इससे पहले ना मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस फॉर्मूले को अगर साइड में रखें, ये तो है फॉर्मूला। अब एक चीज और देखो, जैसे साइन के नीचे कॉस रखा है मैंने, क्यों रखा है, उसका कुछ मोटिव है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक है, ऐसी कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। अब कैसे वो मैं दिखाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना साइन का उल्टा है, उल्टा यानी देखो साइन थीटा, मैं कह रहा हूँ इसका उल्टा, उल्टा कर दो, क्या होगा इसका उल्टा, वन बाय साइन थीटा। और मैं क्या कह रहा हूँ, साइन का उल्टा यानी साइन का उल्टा कॉसेक कह रहा हूँ मैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया आपका। सिमिलर वे में मैं सबको उल्टा कह रहा हूँ, कॉस का उल्टा सेक है, कॉस का उल्टा सेक से मतलब क्या है आपका, वन बाय कॉस, कॉस का उल्टा वन बाय कॉस हो गया, और क्या कह रहा हूँ सेक थीटा, तो ये फॉर्मूला और आ गया। ठीक है, ऐसे ही टेन का उल्टा भी मैं कह रहा हूँ क्या है, कॉट, कॉट लिखा है ऊपर ट्रिक में, आप चेक करो, टेन का उल्टा, उल्टा यानी वन बाय कर दो उसे, यानी उल्टा कर दो उसे, अपॉन में कर दो। ठीक है, ऐसे ही अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ मैं कोसेक की जगह इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, वन बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये एक और फॉर्मूला आ गया। इससे हमें ये पता लग रहा है कि साइन का थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है,
और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा है, ये लोग आपस में उल्टे सीधे हैं, ठीक है, आपको आ रहा होगा उससे समझ, ठीक है। अब ये करेंगे तो 1/sec थीटा, सिमिलरली इसका भी हो जाएगा, ये यहाँ से ये शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये शिफ्ट हुआ, ये फॉर्मूले हैं सारे, कैसे आए हैं वो दिखा रहा हूँ। और ऐसे कॉट का उल्टा टेन थीटा है। होप्स आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, जो भी मैंने लिखवा है हाथों हाथ याद हो गए होंगे। नहीं याद हो एक बार वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो समझते हुए, ठीक है, याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब बात करेंगे इस फॉर्मूले की। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला आया कैसे, वो तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये सब आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, एक सेकेंड। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग आपस में अपोजिट हैं, तो जैसे मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करा तो टेन थीटा आया। अगर मैं उल्टा कर दूं और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या आएगा? उल्टा कर दिया मैंने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया। अब देखो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एक साइड का उल्टा होना तो जरूरी नहीं है, हमें टेन थीटा का भी उल्टा करना पड़ेगा। टेन थीटा का उल्टा करोगे तो 1/10 थीटा हो जाएगा, और 1/10 थीटा किसके इक्वल है? कॉट थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे आ गया कॉट थीटा। तो ये लो आपका एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये रहे आपके सारे फॉर्मूले, इन्हें याद कर लेना। कैसे आए हैं ट्रिक वाइज मैंने बताया, ध्यान से। नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो इनकी वैल्यूज है आगे वो आप निकालना ट्राइंगल की हेल्प से। हाइपोटेनस, और एक चीज और ध्यान फिर से बता रहा हूँ, हाइपोटेनस सेम रहता है, एंगल शिफ्ट होता है तो परपेंडिकुलर बेस शिफ्ट होता है, ठीक। और ट्राइंगल हमेशा कैसा भी दिया हो आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, ट्राइंगल, सो दैट आपको इजी रहे। ये मैंने अपनी ओर सजेस्ट करा है, आप चाहो तो वैसे ही कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रख के बेस और परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। बेस क्या होता है? एंगल से सटके जो लाइन जा रही है नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर से मतलब नहीं, मतलब एंगल से जो सटके है वो बेस है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी इतना तो आपको पता होगा कि ये जो ट्राइंगल, मतलब ये जो 90 राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर दो साइड हमें गिवन है, लेट सपोज ये गिवन है 2 एंड ये गिवन है 4, तो ये बाकी तीसरी साइड आप निकाल सकते हो किससे? पाइथागोरस से। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपको बताइए। तो मतलब इससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर ये निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 + 16, जो कि हो जाएगा 20, इसका रूट, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ऐसे आप निकाल सकते हो साइड, ये बहुत बेसिक है। अब इससे आपकी 8.1 तो कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन के लिए, पर उससे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, सो दैट कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन लेते हैं। लेट से एक ट्राइंगल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। लेट से एक ट्राइंगल है, ये रहा, ये 12 सेंटीमीटर है एंड ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी क्यू आर, आपको फाइंड करना है 10 पी, यानी इस बार जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो पी पे हो रहा है। पी का मतलब है, देखो 10 पी बोला ना, उस टाइम थीटा बोला था क्योंकि एंगल फॉर्म हो रहा था तो वो थीटा था, ऐसा मैं बोल रहा था। लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ बस पी दिया हुआ है, तो वही वाली बात है। कॉट पी, ये फाइंड करना है, इन दोनों को माइनस क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? वीडियो को पीछे करके मेथड देखो, वो जो मैंने बताया था वो ये था कि सबसे पहले आप ट्राइंगल को टिल्ट करो और ऐसे बनाओ कि जो थीटा है वो इस तरफ आए, ठीक है, इस तरफ बनाओगे ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ का है, ये रहा क्यू, क्यू यहाँ फॉर्म हुआ, ठीक है। और ये एंगल पी को हम टिल्ट करा है, मतलब इस जो ये फिगर है इसको हमने इस तरफ को टिल्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, वो सबको समझ आ गया होगा। तो क्यू उधर आ गया और आर ये रहा, ठीक है। अब पी क्यू 12 गिवन है और पी आर गिवन है 13। अब आपको बहुत इजी हो गया, वही कह रहा हूँ मैं, ऐसे ट्रायंगल को फॉर्म कर लो सो दैट आपको इजी हो जाए। अब ये रहा पी फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ से आपको सिंपली पता लग गया होगा, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है,
हाइपोटेनस ये है एच, ठीक है। अब टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जाके चेक करो टेन थीटा, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया, चलो मैं ऊपर वीडियो करके आपको दिखाता हूँ। टेन पी, ये देखो ये रहा, पी बाय बी दिया ना फॉर्मूला, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, ठीक है। बेस कितना है, बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब देखो परपेंडिकुलर गिवन है नहीं, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस से। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, आर क्यू यहाँ पे होगा आपका, रुको इसको थोड़ा नीचे करते हैं। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर इधर लिख लेते हैं, आर क्यू यानी ये होगा हमारा, रूट में कर दो 13 का स्क्वायर माइनस कर दो 12 स्क्वायर से, ये आ जाएगा 169 माइनस 144। और रूट्स, टेंथ में अगर टॉप करना है ना तो आपको रूट्स याद होने चाहिए, और 12 या 15 तक तो आपको रूट्स याद होने चाहिए, मतलब उनके स्क्वायर, ठीक है, उनके स्क्वायर। 12 मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ तक याद होने चाहिए आपको। इसको अगर माइनस करोगे आ जाएगा 25 का रूट, जो कि होता है 5। तो आर क्यू हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, देखो आ गया ना आर क्यू। तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे इधर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये देखो आर क्यू था यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसकी जगह लिख देंगे 5, तो 5/12 हमारा जो 10 पी आया 5/12 आया, ठीक है। अब कॉट पी भी फाइंड करना है, क्योंकि वो भी माइनस करना है। कॉट पी क्या होगा, कॉट पी देखो मैंने लिखवाया है, ट्रिक पे आ जाओ, ट्रिक पे सबसे पहले ट्रिक याद रखनी है आपको। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद ना, ट्रिक याद है, फॉर्मूला खुद बना लोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, नहीं मतलब पाकिस्तान, सॉरी सॉरी कोई और बता दी मैंने ट्रिक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। फिर साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट, ये ध्यान होना चाहिए। अब देखो कॉट का फॉर्मूला इसमें क्या आ रहा है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी आ रहा है, बी अपॉन पी, बी ऊपर आएगा, ठीक है। नीचे से पढ़ना है तो आप सीधा पढ़ोगे, ठीक है। बी कितना है, यानी बेस, बेस कितना है 12/5, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने निकाला। आप ये फिगर में से चेक कर रहे हो, जबकि आप ऐसे निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है टेन का उल्टा यानी 1/10 कॉट थीटा होता है, टेन का उल्टा यानी 1/10, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो आप ये निकाल सकते थे, तो ये रही वैल्यू आ गई आपकी। अब क्वेश्चन में बोला 10p माइनस कॉट पे निकालना है, दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इन्हें माइनस कर देंगे, हमारा आंसर भी आ जाएगा। इसे माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे आंसर बताना, इतना तो आपको छोड़ रहा हूँ। अलजेब्रा तो आपको आता ही है यार, अलजेब्रा करो सॉल्व, ठीक है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, कमेंट में आंसर बताना मेरे को, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, होप्स आपको समझ आ रहा हो कॉन्सेप्ट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और ये ट्रायंगल को टिल्ट क्यों करना है। वीडियो लंबी रहेगी बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, ये मेरी गारंटी। अब हमारा टॉपिक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनेगी। यहाँ पे ना आप अब एक्सरसाइज जो 8.1 है वो बहुत अच्छे से कर लोगे, यहाँ तक मुझे यकीन है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में बताना, वैसे भी मैं एक्सरसाइज आगे कराऊंगा। और ये वीडियो आपके एक तरह से वन शॉट के लिए रिवीजन टाइप भी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको एंगल याद होने चाहिए, फॉर्म कैसे हो रहे हैं टेबल पे। सबसे पहले आता है 0 डिग्री, ठीक है। फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। अब बोलोगे सर ये कैसे याद रखूं, यार याद तो ये रखना पड़ेगा, 0 30 45 60 90 ऐसे राइम करके याद करना, थोड़ा याद हो जाए। मतलब ये पता है ये आ कैसे रहा है, तुम्हारा ना एक क्वाड्रेंट होता है, देखो ऐसे, फर्दर क्लासेस में स्टडी करोगे, 0 से 90 के एंगल यहाँ फॉर्म होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं ना इसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद चैप्टर पढ़ाओ तो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से 90 के एंगल यहाँ फॉर्म होते हैं। तो आता है 0, फिर यहाँ पे आएगा 30, फिर यहाँ 45 आ जाएगा, ये हाफ का एंगल, फिर 60 आ जाएगा इधर, फिर ये 90 आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है फॉर्म, ठीक है। अब सब आपको समझ आ गया होगा, बेसिक जो बात है वो यही है कि एंगल ये है, ठीक है। अब साइन का कैसे फॉर्म करेंगे, पहली लाइन याद कर ली ना आपने, पूरी टेबल बना लोगे। पहली लाइन ए ले लेते हैं इधर, थीटा लेट से, ठीक है। पहली लाइन याद कर लिया आप, पूरा
टेबल बना दोगे। साइन की लाइन याद होनी चाहिए बस, साइन की लाइन याद हो, बाकी और फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन की लाइन और जो ऊपर फॉर्मूले लिखवाया ना वीडियो पीछे करके, वो याद होने चाहिए बस। तो पहली लाइन क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। फिर से बोलो मेरे साथ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ऐसे राइम करना याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपको एफर्ट डालना है ना बस एक लाइन पर डालना है, उसके बाद सब अपने आप बनेगा। कॉस, कॉस है, ये आपको बस यहाँ से यहाँ लाइन टैली करनी है, ये चीज उतारनी है इधर, 1 लिख दो। ठीक है, ये चीज उतारनी है इधर, √3/2 लिख दो। ये चीज इधर क्या लिखोगे, 1/√2 इधर। ठीक है, और ये चीज इधर, मतलब क्रॉस टैली करना है आपको, क्रॉस चेकिंग करनी है एकदम। ये 1/2 और 0 आ जाएगा यहाँ। आ गया समझ? ये मैचिंग हटा दूंगा मैं, मैचिंग हटा रहा हूँ, अब सबको समझ आ गया होगा। मेन बात थी यही। अब पहली लाइन याद करनी है, सेकंड लाइन क्रॉस चेक करना है। ठीक है, क्रॉस चेक करके नोट करना है। ठीक है, अब 10A ये कैसे निकालेंगे, ये देखो फॉर्मूला होता है ऊपर, अभी मैंने बताया फॉर्मूला होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर आ जाओ, ये देखो ये रहा, साइन बाय कॉस, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ये साइन की वैल्यू है 0, और 1, 0/1 करोगे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 1/2 करोगे क्या होगा, ये कटा 1/√3 होगा, तो 1/√3 आ गया। आ रहा है ना समझ? और 1/√2 करोगे, 1/√2 आ गया। ठीक है, और √3/2 डिवाइड बाय 1/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 आ जाएगा। फिर 1/0, हमने फ्रैक्शनल फॉर्म पढ़ी है, फॉर्म होती है फ्रैक्शनल फॉर्म की, A/B वेयर B नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो कुछ टर्म ही नहीं बनेगी। तो यहाँ भी हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। इन्फिनिटी नॉट डिफाइन बहुत अलग है। नॉट डिफाइन लिखना आप इधर। ठीक है, अब अब बस ये तीन आपको बनानी है, तीन। पहली याद रखनी है, दूसरी कैसे निकालनी है वो बता दिया, तीसरी फॉर्मूले से निकालनी है। ठीक है, बाकी की भी सारी फॉर्मूले से निकलेंगी। अब कोसेक, कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा, अभी बताया मैंने। ठीक है, 0 का उल्टा यानी 0/1, ओ सॉरी, 0 का उल्टा है, किसी चीज का उल्टा यानी 1/, वो जो चीज जिसको तुम उल्टा करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब मैं 0 का उल्टा कह रहा हूँ तो क्या होगा, 1/0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि अपॉन में 0 आ गया। ठीक है, तो नॉट डिफाइन हो गया। अब 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, खुद सोचो। 1/2 का उल्टा करना है तो इसे 1 के अपॉन में रख दो, फिर ये ऊपर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा होप सो आपको। जैसे अब मैं बोलूँ साइन थीटा का उल्टा, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, तो इसे हम लिखेंगे 1/sin थीटा। किसी भी चीज का उल्टा 1 अपॉन में वो चीज रख दो, बस सिंपल। तो अब 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2, और √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, और ये 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही सेम, अब जो सेक की लाइन है वो आप बताओगे, वो कॉस से आएगी, और टेन की लाइन कॉट से आएगी, वो सॉरी कॉट की लाइन टेन से आएगी, वो आप बताओगे। फॉर्मूले ऊपर लिखे, आप बोलोगे सर आप अपने से समझ रहे हो क्या कि कौन सा किसके उल्टा है। नहीं, ऊपर फॉर्मूले में मैंने बताया, एक बार फिर से लिख देता। फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा 1/cos थीटा के इक्वल है 1/cosec थीटा। ठीक है, और टेन थीटा 1/cot थीटा के इक्वल है। ठीक है, और कॉस थीटा 1/sec थीटा के इक्वल है, और इनको ना आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, वो फिर इक्वल आ जाएगा, यानी कोसेक थीटा इक्वल है 1/sin थीटा के। ऊपर बताया, एक बार फिर से जाके वीडियो पीछे करके देखो, समझ में आएगा। सेम यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। तो टेबल कैसे फॉर्म हो रही है आपको समझ में आ गया। अब नीचे की एक लाइन बची है, वो और निकाल देते हैं, और मेरे से पहले आप कमेंट्स में निकालो फटाफट। ठीक है, कोसेक निकाल दिया हमें, अब निकालेंगे सेक।
सेक ए, कॉस, कॉस की लाइन का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, रूट 3/2 का 2√3, और 1/√2 का √2, और 1/2 का 2। सिंपल, इसको नीचे लिख दो थोड़ा, 2, ठीक है। और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, ठीक है, पहले बता दिया फिर से। अब लास्ट लाइन बची है हमारी कॉट की। कॉट ए में आप 10 का उल्टा करोगे, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, और 1/3 का उल्टा 3, 1/√2 का उल्टा 2, मतलब √2, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइन का उल्टा, नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाता है 0। हाँ, 0 का अगर उल्टा करोगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइन, और यहीं पे अगर नॉट डिफाइन का उल्टा करोगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। होप सबको टेबल समझ में आ गई कि टेबल कैसे बननी है। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स निकालना भी आने चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30, साइन 30, तो आप टेबल को यूज़ कैसे करोगे? देखो साइन 30, 30 ये रहा, और साइन ये रहा, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये एरो हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/2 साइन 30। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। इससे आप 8.2 एक्सरसाइज कर लोगे। मैं भी एक क्वेश्चन देख के समझा देता हूँ। तो ये रहा वो क्वेश्चन। मेरे से पहले आप सॉल्व करने का ट्राई करो फटाफट, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और ऊपर से वैल्यूज देखो और फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करो। इतने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है 5 cos² 60, 5 cos²60, 5 लिखो इनटू में cos 60 का स्क्वायर कह रहा है, यानी वो इसका मतलब cos 60 का स्क्वायर। तो cos 60 क्या है? cos 60 अगर आप देखें तो cos, देखो ये रहा 60 और ये रहा cos 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, प्लस 4 इंटू में sec 30 का स्क्वायर कह रहा है। sec 30 क्या है? देखो 30 ये रहा और sec ये रहा, sec 30 है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। ऐसे वैल्यू निकालनी है फटाफट और सॉल्व करना है क्वेश्चन। 1045 का स्क्वायर, 1045 कितना है? देखो इधर 1045 इधर होगा 1, 1 है, ठीक है, 1 होगा ना, खुद सोचो। साइन बाय कॉस को तो जल्दबाजी में लिख दिया होगा मैंने। साइन बाय कॉस करेंगे तो 1, 1045 1, तो 1 का स्क्वायर। अब साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 क्या है? 1/√2, 1/2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 क्या है? cos 30 है √3/2, इसका स्क्वायर। ऐसे ही वैल्यूज देखते हुए आपको पुट करना है, और क्वेश्चन करते करते वैल्यूज आपको याद भी होने लग जाएंगे कुछ। अब इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे से पहले सॉल्व करो फटाफट। 5/4 प्लस, इसे सॉल्व करोगे तो 4/3, 4/3 यानी, और 16/3, 16/3 हो गया, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आएगा 5/4 प्लस में 16 -3 डिवाइड बाय 4/4, ठीक है। 4 से 4 खत्म, नीचे आ गया 1, तो नीचे वाली टर्म हो गई पूरी खत्म हो गई। अब करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम ले तो 12, 15 प्लस, और यहाँ पे हम 13 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 52, तो 52 अभी आ जाएगा 7, और 67/12। तो ये हो गया आपका आंसर। यह कटे तो काट लेना, बाकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप 8.1 और 8.2 बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसका रिवीजन भी हो गया और एक क्विक वन शॉट भी बन जाता है। अब जो हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है जो कि प्रूफ्स, यानी 8.3 और आगे और फर्दर एक्सरसाइज में और फर्दर क्लासेस में वो काम आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारी कुछ आइडेंटिटीज भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। पहली आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? ये तो याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। साइन स्क्वायर ए, यानी कोई भी एंगल है
साइन स्क्वायर करो उसका, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ए कोई भी एंगल है ट्राइंगल। साइन ए क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा एक शॉर्ट में फटाफट। ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई एंगल है ए, यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो साइन ए इसका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये बात होती है, ये जो ए है ये हमारा एंगल काम करता है। लेट सपोज मैं ए की जगह थीटा रख दूँ इधर, तो ये ए की जगह इधर थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा इधर, ठीक है। तो सब समझ में आ गया, बाकी पीछे ही मैंने बताया, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी जो आती है वो आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड आइडेंटिटी आपकी है वो आती है 1 प्लस, देखो ये आइडेंटिटी की ना अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, याद कैसे करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी तो ऐसी याद होगी आपको कि साइन और स्क्वायर, साइन और कॉस को स्क्वायर करके प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी है उसके लिए ना आपको एक चीज याद रखनी है बस, क्या, वो है कॉट कोसेक, कॉट कोसेक, कॉट और कोसेक। बाकी यहाँ स्क्वायर करके इक्वल, कोसेक स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ +1 कर रहे हो, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन, तो नीचे लिखा हुआ एक्स। और कोसेक इसका एक राइम होता है सेक। तो मतलब ये मैंने अपने से बनाया, बाकी आप अपने से भी कुछ बना सकते हो। अगर ये समझ नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं, आप बस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, तो ट्रिक विक में मत घुसो तो अच्छा ही है, ठीक है। तो बेसिकली मेन आइडेंटिटी ये है। जो प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें से प्रूफ्स वाले क्वेश्चन और उसकी जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो कैसे सॉल्व करना उसके ऊपर अलग से डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अब करने जा रहे हैं हम रिवीजन 8.3 का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कि इंट्रोडक्शन वीडियो है प्लस रिवीजन भी वीडियो है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज 8.3 इसमें कवर करूंगा, और जो प्रूफ्स वाली होगी उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, यानी जो इस एक्सरसाइज में प्रूफ्स वाले क्वेश्चन इंक्लूड है उसके लिए अलग से वीडियो आएगा पार्ट वाइज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम की ओर से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हुए हैं, ठीक है। और ये जो अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है ये एक्सरसाइज 8.1 से है, तो फटाफट सॉल्व करो इसे, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी साइन ए सेक ए टेन ए को इन टर्म्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी जो इनका आंसर आना चाहिए ना, कुछ भी आ रहा है उसमें कॉट वैल्यू या जो टर्म्स है ना वो इंक्लूड होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगा फिर कैसे करना। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं जो होती है, आइडेंटिटी का यूज है, आपको याद होनी चाहिए आइडेंटिटी। वीडियो को पीछे करना तो मैंने उसमें भी लिखवाई है, ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, इसका यूज करके निकालेंगे। सेक हमारा निकल जाएगा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो आप लिखना बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक यहाँ क्या आएगा आपका, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए +1 अंडर रूट। बट ये फाइनल आंसर नहीं है सेक ए का, पूछो क्यों, क्योंकि ये कॉट ए की टर्म्स में नहीं है ना। अब कॉट ए की टर्म्स में से हम चेंज करेंगे, टेन स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1/, कॉट स्क्वायर ए +1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम ले दो, ठीक है। अब इसका आ जाएगा सेक ए का फाइनल आंसर आ गया क्या, 1 + cot स्क्वायर ए √/ ये आ गया आपका सेक ए। ऐसे ही निकालेंगे हम और भी साइन और टेन, ठीक है। फटाफट साइन ए जो वैल्यू है उसे निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी, तो लिख देना बाय यूजिंग 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो 1 + cot स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर ए की, ना कि 1/sin स्क्वायर ए की। तो हम बोथ साइड इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है।
वो साइड हम अपॉन से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करा हमने। और नीचे भी अगर हम अपॉन में करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने बोथ साइड रिवर्स कर दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस भी रहे, एक साइड नहीं करा इसीलिए। अब ये हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, और ये पूरा अंडर रूट में, यह आ गया आपकी साइन ए की वैल्यू, ठीक है। अब नीचे स्क्वायर में और रूट में भी है तो वो रूट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कॉट ए डिवाइड बाय, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर साइन ए की वैल्यू का, ठीक है। अब क्या बच गया? अब बच गया आपका टेन ए। टेन ए भी निकालते हैं फटाफट। टेन ए हम निकालेंगे ये वाली आइडेंटिटी यूज करके, तो आप लिख देना बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो टेन ए आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, ये आ जाएगा। बट ये कॉर्ड की फॉर्म में नहीं है, तो हमने पीछे सेक की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे एज इट इज। तो टेन ए हमारा क्या आ रहा है, देखो अंदर स्क्वायर है और ये जो सेक की वैल्यू है ये रूट में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा बस, 1 प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, हाँ बस ये इतना आ जाएगा -1। अब टेन है, यहाँ से हमारा निकल जाएगा पूरी टर्म रूट में, इससे ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 1 प्लस, यानी नहीं, ये आ गया टेन ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉट ए अंडर रूट। ये एक सेकेंड, ये तो स्क्वायर में था ना, कटेगा थोड़ी ना फिर ये, माइनस कॉट ए है ना, ये आ जाएगी इसकी फिर वैल्यू, ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आगे आप और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी यहाँ भी छोड़ो तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। इसको पूरा ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये पूरी टर्म्स रूट में है, ये आ गया फिर रूट में वैल्यू, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होप सो आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है ये वाला, ये भी ऐसा ही है एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप रीड करें तो कह रहा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं जिसमें सेक ए इंक्लूड हो रहा हो आंसर आते वक्त, ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एग्जैक्ट, आप चाहे तो मेरे से पहले निकाल सकते हैं, पॉज करके फटाफट निकालना चालू कर दो। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सब, ठीक है। तो कॉस निकालें सबसे पहले, कॉस, कॉस ए, कॉस ए क्या होगा हमारा, ये तो 1/sec ए ही है, और ये sec ए की टर्म्स में निकालना है, तो ये sec ए की टर्म्स में आया आंसर, तो पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो निकल गई। अब साइन ए कैसे निकालेंगे हम, इधर आते हैं, साइन ए निकालेंगे हम, ये देखो आइडेंटिटी होती है साइन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन ए निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरी टर्म रूट में, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पूरी टर्म रूट में आएगी। अब सेक की फॉर्म में आना चाहिए, तो साइन ए 1 - 1/sec स्क्वायर ए पूरी टर्म रूट में, और साइन ए फिर आपका आ जाएगा 1 sec स्क्वायर ए -1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय सेक ए, सेक यही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करना, यही आएगा, ये हो जाएगी आपकी साइन ए की वैल्यू, ठीक है। ये साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। अब देखते हैं टेन, टेन कैसे निकलेगा, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, तो बस वो लगा दो फटाफट, टेन ए, ये आएगा साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, इसे लगाओगे तो साइन कितना निकाला था आपने, साइन निकाला था आपने सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए, कॉस क्या था 1/sec ए, सेक ए से सेक ए गया, आपका टेन ए कितना आ गया, ये आ गया रूट सेक ए -1, ठीक है, आ गया।
अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन्हीं के इन्वर्स होते हैं, तो बस इनका उल्टा कर दो वो भी आ जाएगा। जैसे ये कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, तो कोसेक ए आ जाएगा, बस उल्टा कर दो, सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आ गया आपका सेक ए। ठीक है, टेन ए भी आ जाएगा आपका, मतलब कॉट ए आ जाएगा आपका, ऐसी क्योंकि टेन ए का उल्टा होता है। कॉट ए आपका आएगा वन डिवाइड बाय अंडर रूट सेक ए माइनस वन, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया आपका कॉट। ठीक है, होप सब समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सारे निकल गए, और सेक का निकालोगे तो वो उसी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। मूव कर रहे हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट रीड करते हैं, क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आइडेंटिटी लग रही है। फटाफट सॉल्व करो, आपका क्या आंसर आता है कमेंट करके बताना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इतना यहाँ पे फटाफट। ठीक है, तो इसमें 9 कॉमन कर लेंगे हम, जैसा कि 9 कॉमन दिख रहा है हमें, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है, ये वाली नहीं, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो 9 इज द राइट आंसर, 9 को हम टिक कर दिया। अब मूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपको कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आपका ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन दिया हो, एमसीक्यू में हो, एमसीक्यू के लिए सिर्फ, ठीक है, क्वेश्चन दिया हो, और उसके जो ऑप्शंस हैं वो न्यूमेरिकल टर्म्स में हो, और आपसे आंसर पूछ रहा है, तो आप क्या कर, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ। अगर ऑप्शन न्यूमेरिकल टर्म्स में है, न्यूमेरिकल टर्म्स अलजेब्रा में है यानी, या अलजेब्रा, ठीक है, तो हम थीटा की कोई डिग्री पुट करेंगे, यानी वैल्यू पुट करेंगे, और आंसर निकालेंगे। यू कैन टेक एनी थीटा, ठीक है, कोई भी थीटा ले लेना, यानी कोई भी डिग्री ले लेना, कोई सा भी एंगल ले लेना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ थीटा, या एंगल। ठीक है, वो सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी जैसे ये है क्वेश्चन, ये आपको निकालना है, और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, जो मेरी कंडीशन है जो ट्रिक की वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कोई सी भी डिग्री, मतलब ये जो थीटा है ना, थीटा की जगह कोई सा भी एंगल पुट कर दो, 0 से 90 के बीच में, कोई सा भी मीन्स कोई सा भी पुट कर देना। लेट से मैं पुट कर रहा हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ सब में, यानी मैं ऐसे कर रहा हूँ 1 प्लस टेन 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉट 30 डिग्री माइनस कॉसेक 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करो फटाफट, जो आपका आंसर आएगा ना वो ऑप्शन से मैच होगा, लिख के ले लो, फिर टिक कर देना ऑप्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 प्लस 2/√3 इंटू 1 प्लस कॉट 30 हो जाएगा √3, और कोसेक 30 हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करो, ये हो गया 1 प्लस 3/√3, और ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करोगे √3 + 3 √3 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसे होगा कुछ, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम करेंगे 3 × √3, ठीक है, उसके बाद होगा फिर प्लस, यार रुको, थोड़ा सही से मल्टीप्लाई करते हैं ना, √3 को √3 से, ठीक है, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे करेंगे, माइनस √3 आ जाएगा, फिर प्लस 3 √3, फिर -3। ठीक है, अब डिवाइड बाय √3, अब करो सॉल्व, ये तो हो जाएगा 3, जाएगा 3 + √3 - 3,
3, फिर ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, और फिर √3, 1, 1 + 3 √3, तो ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2, तो 2 आ गया आंसर। और ऑप्शन में क्या, यस 2 इज द राइट आंसर। तो जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और आपको अलजेब्रा से सॉल्व करना है, तो आप कुछ भी डिग्री पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे, आपका आंसर सही आएगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को ना लैंग्वेज वाइज, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में फॉर्मूले वाइज करके दिखाता हूँ, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं एग्जाम में, ऐसे करना है, ठीक है। कब करना है, कंडीशन मैंने बताई है, अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ऑप्शंस दिए हुए हों तो, ठीक है, जब करना है, ओनली देन। अब देखो यहाँ पे आपको मैं ये सेम क्वेश्चन वैसे करके दिखाऊंगा। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अब आपको ट्रिक भी नहीं पता, मान लो ट्रिक भी नहीं पता आपको, तो आपको ना कोई भी फॉर्म दिख जाए, उसे साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलना है फटाफट। वैसे साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, कॉस थीटा प्लस 1/cos ठीक है, इंटू में 1 + cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। वैसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, साइन थीटा +1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 + cos थीटा -1 साइन थीटा, ठीक है। अब ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटी मैच होते हुए नहीं लग रही? अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करूँ या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करूँ, बात तो एक ही है। अब देखो, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको ए मान लो, इसको टर्म को इसको बी मान लो, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a² + b² की, a² + b², सॉरी मतलब a - b² की, ठीक है। अभी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको अगर आप खोलो तो ऐसे हो जाएगा a² + b² + 2ab, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अभी आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये ऊपर जो 1 है, इसको भी हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ना, अब वैसे लिख देते, यानी 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसे देखो तो ये माइनस बाहर है और ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो अगर ब्रैकेट हटाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा कुछ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर है, ये गया, अब बचा क्या ये, अब एक कॉस थीटा साइन थीटा से ये गया, अब बच गया 2, लो आपका आंसर आ गया 2, ठीक है, सब कुछ कट गया और 2 आंसर आ गया। अलजेब्रा से करते तो भी वैसे आता, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपकी मर्जी आपको कौन सा यूज़ करना है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट आ गया हमारा, हम अब इसे रीड करते हैं फटाफट। sec a + tan a इंटू 1 - sin a, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोल दो। कोई भी क्वेश्चन देखिए कुछ समझ ना आ रहा हो, फटाफट खोलते हैं इसे भी। sec a, इसे हम लिखेंगे 1/cos a प्लस साइन a डिवाइड बाय कॉस a इंटू करेंगे 1 - sin a से, ठीक है। अब ये करेंगे तो आ जाएगा 1 + sin a डिवाइड बाय कॉस a, जो है ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 - sin a से, ठीक है। अब ये a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी बन रही है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा a² - b² cos a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 1 का स्क्वायर हो या नॉर्मल 1 हो, बात तो एक ही है, तो नॉर्मल 1 कर देते हैं। नॉर्मल 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a के, ध्यान आ गया, माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, इससे ये खत्म, ठीक है, और नीचे कॉस a है ही, अब नीचे कॉस ए से ये ऊपर स्क्वायर खत्म, बचा क्या, कॉस ए बच गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कॉस ए आप टिक कर देंगे, कोई भी
कोई भी क्वेश्चन जो है आपको समझ नहीं आ रहा कैसे प्रूव करना है और स्टार्टिंग कैसे करें, साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोल दो, आगे अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अब फटाफट सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। ये वाली वीडियो में इतना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो वीडियो रहेगी हमारी पार्ट 2 इसी वीडियो का। ठीक है, उसमें हमारे होंगे प्रूफ्स इंक्लूड। ठीक है, प्रूफ्स विद सम ट्रिक्स रहेंगी उसमें। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स रहेंगी और कुछ फॉर्मूले, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे आपको, कि आपको जो प्रूफ्स हैं वो करने में ईजी रहे, मुश्किल ना है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।